ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, आज जो तस्वीरें संघर्ष की देखने को मिली मेरे राज्य बिहार से, मेरे मंत्रालय का कार्यक्रम था। 2 दिवसीय हम लोगों ने दिल्ली में मंत्रालय की योजना PMFME की हमारी योजना, उसके लक्ष्य को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य किया। उसी योजना में जिन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि मेरे लिए तो ये आज खुशी की बात है कि बिहार राज्य को भी अवार्ड मिला, कई और राज्यों को मिला, कई पदाधिकारियों को मिला जिसने इस योजना को सफल बनाया। तो 2 दिन के हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखे थे। कायदे से आज मुझे और इस कार्यक्रम में मंत्रालय के रहना था, पर जिस तरीके से छात्रों का संघर्ष देखने को मिला, इसने ज़रूर मेरी चिंताएं बढ़ाईं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इस सोच के साथ आया हूँ कि उनके विषयों को लेकर एक लंबा समय हो गया है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, ये लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में अब समय है कि हम लोग बैठकर जो भी जायज़ सल्यूशन है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। कतई ये चीज़ हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसे मौसम में, धूप में, गर्मी में ये लोग बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं। ऐसे में मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस सेतु का काम कर सकूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आज आग्रह किया है कि वो मुझे मिलने का समय दें। एक सहयोगी होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जन भावनाओं को मैं उस मंच तक पहुँचाऊँ जहाँ से सही समय पर सही फैसले लिए जा सकें। आज अगर मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होती है तो मैं ज़रूर इनकी भावनाओं को वहाँ पे रखने का काम करूँगा। BPSC को लेके, TRE 4 को लेके, इससे पूर्व भी मैंने PhD में उस विषय को भी मैंने लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी तक देने का काम किया। पर अब मुझे लगता है कि हम लोग को इस पे फैसले लेने की ज़रूरत है। जो चिंताएं हैं, जो जायज़ हैं, उसका समाधान तुरंत निकलना चाहिए। इस सोच के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि संभवतः आज ही मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन विषयों को आगे लेकर जाने का हम लोग कार्य करेंगे। सर, सैटेलाइट सिटी परियोजना के खिलाफ भी किसान उतर चुके हैं सड़कों पर सर, और विरोध कर रहे हैं। देखिए, विकास की राह पे ये द्वंद्व कई बार देखने को मिला, और आज से ही नहीं, लंबे समय से, जहां हम लोगों को उन भावनाओं के हितों की अभी संरक्षण करना है जिनकी ज़मीन लेकर विकास की योजनाओं को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, जब हम लोग एक डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत 2047 में तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित राज्य बनेगा। विकसित राज्य बनने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, यहाँ पे इंडस्ट्री आए। जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा, जब तक निवेश नहीं आएगा मेरे राज्य में, हम लोग डेवलप बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिसकी बात मैं करता हूँ, उस दिशा में भी रास्ता यही है, इसी मार्ग से। पर ऐसे में क्या किसानों के हितों की अनदेखी कर कर ये किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। किसानों की जितनी चिंताएं हैं, उनको उचित मुआवजा किस तरीके से किया जाए, इन तमाम विषयों पर सरकार को गंभीरता से फैसले लेने होंगे। अगर कोई आपको अपनी ज़मीन, अपना पूरी पूंजी अगर आपको दे रहा है, प्रदेश को दे रहा है, प्रदेश के लिए उसको समर्पित कर रहा है, तो उस व्यक्ति के भविष्य की चिंता भी मौजूदा परिस्थिति में फैसले लेते वक्त हम लोग को करनी होगी, और ये हम लोग जरूर सुनिश्चित करेंगे। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की दावा कर रही है सर, अभी वहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं सर, क्या गठबंधन होगा या अकेले ही? देखिए, मुझे नहीं पता कि अभी पंजाब, उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी तैयारी कर रही है। और मैंने हमेशा माना है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ राजनीतिक दल, आप जब तक सारी सीटों पर तैयारी नहीं करेंगे तो आपको गठबंधन में भी जाने का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन का मतलब ये हुआ ना कि मेरी तैयारी, अगर मेरा साथी सहयोगी दल लड़ रहा है तो उसका लाभ, मेरी तैयारी का लाभ उनको मिले। तो मेरी भी तैयारी 117 सीटों पर है, पंजाब में हम लोग भी सारी सीटों पर। बीजेपी को नहीं लेकर आएंगे तब तक संन्यास, हार नहीं मानेंगे, संन्यास नहीं लेकर आएंगे। देखिए, मैं उनके आक्रोश को समझ सकता हूं। यकीनन जिस तरीके से एक प्रचंड हार उनको बंगाल चुनाव में देखने को मिली है, यकीनन वो आपके अंदर आक्रोश पैदा करता है। पर जब जनता आपको नकारती है तो आक्रोश से नहीं,
जनता का सम्मान सत्ता में रहते हुए जो आपने नहीं किया था, कारण वो है, उसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। विंडेटा में जाएंगे, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये राजनीति देश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं की।